Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है, मतलब थर्ड चैप्टर है। और अगर फर्स्ट से स्टार्ट करके देखें तो बच्चे ये हमारा इंग्लिश बुक का 6th चैप्टर है। ठीक है जी, इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 6 जो कि है द चेयर, मतलब कुर्सी, है ना। लेकिन यहाँ यहाँ पे बच्चे एक नॉर्मल कुर्सी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक मैजिकल चेयर की बात हो रही है जो कि फ्रेंड्स की लॉयल्टी टेस्ट करती है ना। अगर आप इस चैप्टर को इन डीप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बच्चे मैंने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करा दिया था, तो ये वीडियो है हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। यहाँ पर हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो तो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अच्छा, हमने पार्ट फर्स्ट के लास्ट के, मतलब पार्ट फर्स्ट के जो एंड में लेटर्स डिस्कस हैं वो, और पार्ट सेकंड के एंड में भी लेटर्स डिस्कस है, उनको हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में स्किप कर दिया था। बोला था कि अपना एक्सरसाइज वीडियो के शुरुआत में ले लेंगे। तो बच्चे सबसे पहले ना हम लेटर्स डिस्कस कवर करेंगे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले अभी हम देखेंगे बच्चे इस चैप्टर का पहले शॉर्ट समराइजेशन। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर हम शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे तो बच्चे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा हमें एक्सरसाइज करने में, क्योंकि पूरा चैप्टर वैसे ही फ्रेशन अप हो जाएगा अपने को। ठीक है, क्लियर है। चलो तो सबसे पहले देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। बच्चे चैप्टर का हम शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है द चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी, है ना। वैसे यहाँ पे ये जो चेयर है ना, ये जादुई चेयर है, एक्चुअली इनविजिबल चेयर है, जो कि एक लॉयल्टी टेस्ट करने में काम आती है। ठीक है, चलिए चैप्टर का समराइजेशन स्टार्ट करेंगे। अब लेटर्स रीड देखेंगे, पार्ट फर्स्ट देखेंगे। देयर वॉज अ बॉय called Mario who loved to have lots of friends. He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. देखो, एक लड़का था मारियो नाम का, जो कि अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करता था। मतलब फ्रेंड से प्यार नहीं करता था, उसको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद था, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना उसको पसंद था। बहुत दिखावा भी करता था, हमेशा बात करता था कि उसके देखो स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत बहुत बड़ी बड़ी हाँकता था। और वो कितना फ्रेंडली है सबके साथ कि वो जिसे देखो उसे अपना फ्रेंड बना लेता है, इस करके ना वो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी हाँकता था। नेक्स्ट है, वन डे हिज grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit chart. You don't have as many friends as you think you have. I am sure many of them are nothing more than companion और partner. एक दिन उसके दादाजी ने उसको बोला कि मारियो, मैं ना तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ कि तुम जितना फ्रेंड करते हो ना, एक्चुअली तुम्हारे उतने फ्रेंड नहीं हैं जितना कि तुम सोचते हो। उनमें से जितने भी तुमने अपने फ्रेंड बनाए हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड, उनमें से कुछ तो सिर्फ तुम्हारे कंपेनियन और पार्टनर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट है, Mario accepted the bet readily. However, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. So, he asked his grandpa for help. He suggested, I have exactly what you need. It's in attic, where
वेट हियर अ मिनट। देखो मारियो ने इस शर्त को ना तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि वो तो श्योर था कि उसके तो हाँ बहुत सारे फ्रेंड हैं ही, है ना। जबकि लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो टेस्ट कैसे करे अपने स्कूलमेट्स को कि वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं, है ना। तो उसने अपने ग्रैंडपा से मतलब अपने दादाजी से हेल्प मांगी। उन्होंने बोला रुको, मेरे पास एग्जैक्टली वो चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, वो अटारी पे रखी हुई है, एक सेकंड यहीं रुको। फिर नेक्स्ट डे ग्रैंडपा लेफ्ट, soon returning as though carry something in his hand, but Mario couldn't see nothing there. ग्रैंडपा चले गए वो चीज़ लेने के लिए और जल्दी लौटे अपने हाथ में कुछ चीज़ लेते हुए, लेकिन मारियो को कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि वो क्या लेके आए हैं। नेक्स्ट है टेक इट, इट्स वेरी स्पेशल चेयर, as it's invisible it's rather tricky to sit on it, but if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. देखो फिर दादाजी बोलते हैं इसे पकड़ो, ये एक बहुत स्पेशल चेयर है, जैसे कि ये दिखाई नहीं देती है तो इस पर बैठना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन तुम इसे अपने स्कूल लेके जाओ और इस पर बैठना कैसे भी अगर मैनेज कर लो तो तुम्हें ना फिर इसका जादू दिखेगा कि कौन तुम्हारा एक्चुअली में सच में फ्रेंड है और कौन नहीं है। ठीक है, आफ्टर देन बच्चे यहाँ सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड पार्ट है Mario, brave and determined, took this strange invisible chair and set off for school. मारियो क्योंकि बहुत बहादुर और दृढ़ निश्चयी था, वो अपने साथ अजीब सी ना दिखने वाली चेयर को स्कूल ले गया। At break time, he asked everyone to form a circle. He puts himself in the middle with his chair. उसने अपने सारे जो भी उसके सो कॉल्ड फ्रेंड थे उनको बोला कि आप लोग ने एक सर्कल बना लो, और वो उस सर्कल के बीच में अपनी उस चेयर को लिए खड़ा हो गया। नेक्स्ट है नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। किसी को भी हिलने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम लोग एक बहुत अमेजिंग चीज़ देखने वाले हो, मतलब एक बहुत जादू देखने वाले हो। नेक्स्ट है Mario tried sitting on the chair, having difficulty seeing it. He missed and fell straight onto his backside. His classmates had a pretty good laugh. मारियो ने बहुत ट्राई किया उस चेयर पर बैठने के लिए, बहुत क्योंकि डिफ़िकल्टी हो रही थी तो वो बार बार मतलब सीधा अपनी पीठ के बल गिर जाता, क्योंकि भाई उस पर बैठ ही नहीं पा रहा था, वो इनविजिबल थी, है ना। और उसके जो क्लासमेट्स थे वो उस पर हंसने लगे। नेक्स्ट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड ट्राइंग अगेन, बट अगेन ही मिस्ड द सीट, causing more surprised look and laughter. Mario wouldn't give up. He kept trying to sit on the magical chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. This time he sat hanging in the mid-air. देखो रुको रुको, थोड़ा सा शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसने ऐसा कहा। फिर दोबारा उसने कोशिश करी, लेकिन अगेन वो सीट पर नहीं बैठ पाया और गिर गया, जिसकी वजह से सब लोग बहुत उसे देख देख के हंसने लगे। लेकिन ना मारियो ने हार नहीं मानी, वो बार बार ट्राई करता रहा उस मैजिकल चेयर पर बैठने का और बार बार गिरता भी रहा। अचानक एक बार हुआ कि उसने कोशिश करी तो वो बैठ गया, है ना। इस बार वो उस चेयर पे बैठ गया, मतलब बीच हवा में आधा लटका हुआ ऐसा। नेक्स्ट है
Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. Looking around, Mario saw Gunit, Asma, and Deepa, three of these buddies, holding him up so he wouldn't fall. Meanwhile, many others he had thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. देखो, फाइनली उसने वो जादू एक्सपीरियंस किया जिसके बारे में उसके दादाजी बात कर रहे थे। उसने अपनी नज़र घुमाई तो उसने अपने फ्रेंड्स देखे, गुनीत, आजमा और दीपा। सारे फ्रेंड्स में से यही 3 फ्रेंड उसको पकड़े हुए थे जिससे कि वो गिर ना पाए, है ना। और बाकी सारे फ्रेंड्स जो थे वो सिर्फ उसका मजाक बनाने के अलावा, उस पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है, लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. A friends wouldn't be someone who takes joy in our bad luck. उन 3 फ्रेंड्स को छोड़ के उसने और बाकी के फ्रेंड्स को बताया कि जो ग्रैंड फादर हैं, सॉरी उसके दादाजी हैं, उन्होंने कितना क्लेवरली चालाकी से समझा दिया कि ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि आपको केयर करें, वो नहीं जो आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाएं, आप पर हंसें। नेक्स्ट है, दैट इवनिंग द 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी Mario's grandpa as he had won the bet. They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat. From then on, they used the magic chair test on many occasions, and whoever passed became friends for life. उस शाम वो चारों बच्चे, मतलब मारियो को इंक्लूड करके और उसके वो 3 फ्रेंड्स, ग्रैंडपा के पास गए, जो कि ग्रैंडपा वो शर्ट जीत चुके थे। उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। दादाजी ने कहानियाँ भी सुनाई और बहुत सारी फ्रूट चाट भी खिलाई। तभी से मारियो ने इस मैजिक चेयर टेस्ट को बहुत सारे ओकेजन में ट्राई किया, यूज़ किया। जो भी इस टेस्ट में पास हो जाता वो उसका फ्रेंड बन जाता हमेशा के लिए। ठीक है जी, तो बच्चे ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। अब बच्चे क्योंकि चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन क्लियर हो गया है तो अब देख लिया जाए इस चैप्टर की एक्सरसाइज को, है ना। सबसे पहले बच्चे जो पेज नंबर 61 पे हैं, मतलब पार्ट फर्स्ट के लास्ट में जो लेटर्स डिस्कस हैं उनको देखेंगे हम। ठीक है, तो आप उसके लिए पेज नंबर 61 देख सकते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। Mario was very proud of having so many friends. State whether true or false. देखो जी, जो मारियो था ने वो इस चीज़ को लेके ना बहुत प्राउड होता था कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो इस चीज़ को लेके बड़ा प्राउड करता था। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो बताइए क्या वो अपने फ्रेंड्स को लेके प्राउड फील करता था? बिल्कुल करता था, है ना। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं ट्रू। ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? मारियो ऑफन स्पोक अबाउट हैविंग मैनी फ्रेंड्स एंड फेल्ट प्राउड ऑफ दिस क्लेम. His confidence about the number of friends shows that he was very proud. है ना? Mario often spoke about having many friends and felt proud of this claim. His confidence
about the number of friends shows that he was very proud. ठीक, क्लियर? चलिए, क्लियर है बच्चे? तो अपना देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, what did the grandfather take from the attic? What did the grandfather take from the attic? बच्चे जो ग्रैंडफादर थे वो एटिक में से क्या लेने गए थे? मतलब जो अटारी जैसा होता है घरों में, रूफ से ऊपर ऐसा बना होता है, उसमें से वो क्या लेने गए थे? ना दिखने वाली चेयर है ना, तो इनविजिबल चेयर. तो यहाँ आंसर लिखेंगे, मारियो's grandfather took an invisible chair from the attic. है ना, Mario's grandfather took an invisible chair from the attic. ठीक, क्लियर? बढ़िया से बच्चे. चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, will Mario face any challenges? Will Mario face any challenges? क्या मारियो ने कोई चैलेंज फेस किया? किया था क्या बच्चे? बिल्कुल किया था, क्योंकि वो चेयर इनविजिबल थी तो वो उस पर ना बैठने में ही बड़ा उसको डिफिकल्टी हो रही थी. वो जितनी बार भी बैठे उतनी बार गिर जाए, है ना. तो क्या मतलब ये टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये चेयर थी कि कौन सा जो आपका क्लासमेट है वो आपको हेल्प करेगा जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, है ना. तो यहाँ आंसर लिखेंगे, यस, मारियो विल फाइंड इट डिफिकल्टी टू सिट on an invisible chair and will have to test which of these classmates truly help him when he needs support. So, yes, Mario will find it difficult to sit on an invisible chair and will have to test which of these classmates truly help him when he need support. ठीक, क्लियर? बढ़िया से. चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो अपना देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, will Mario be able to use the magic? Will Mario be able to use the magic? क्या मारियो एबल रहा होगा उस मैजिक को यूज करने में? अभी तक ऐसे सोचो कि हमने पार्ट सेकंड नहीं पढ़ा. हाँ, तो वो बिल्कुल उसने एबल होगा उस मैजिक को यूज करने में. वो मैनेज करना सीख गया होगा, उस पर ढंग से बैठना सीख गया होगा और जादू ने काम किया होगा. जादू ने बताया होगा कि कौन उसका रियल फ्रेंड है और कौन नहीं. ठीक है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे, यस, इफ मारियो मैंगोज कैरी, यस, इफ मारियो managed to sit correctly on the invisible chair, its magic will work and reveal who his real friends are. Yes, if Mario managed to sit correctly on the invisible chair, its magic will work and reveal who his real friends are. ठीक है, क्लियर है? चलो जी, क्लियर है. तो बच्चे अब बारी आ जाती है हमारे पार्ट सेकंड के लेटर्स डिस्कस पे, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट है ना. तो लेटर्स डिस्कस देखेंगे हम सबसे पहले, जो कि है हमारे पास पेज नंबर 64 पर. ओके, देखो,
लेट अस डिस्कस का फर्स्ट क्वेश्चन है Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt. State whether true or false. Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt. So state whether true or false. देखो जी, मारियो सक्सेसफुली उस इनविजिबल चेयर पे बैठ गया पहले अटेम्प्ट में। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मारियो एक बार में उस पे ढंग से बैठ गया था? बताओ, क्या वो एक बार में उस चेयर पे ढंग से बैठ गया था? नहीं, उसको कम से कम कितने सारे अटेम्प्ट लगे न जाने, है ना? तो ये आंसर आएगा फॉल्स। रीजन क्या दे सकते हैं? मारियो ट्राइड several times but missed the invisible seat at first and fell. He did not sit on it successfully on his first attempt. Mario tried several times but missed the invisible seat at first and fell. He did not sit on it successfully on his first attempt. ठीक, क्लियर? चलो, क्लियर है तो अपना सेकंड वन देखेंगे। सेकंड है हमारा fill in the blanks with a suitable words. Fill in the blanks with a suitable words. बच्चे आपको फिलअप करने हैं सुइटेबल वर्ड्स के साथ। यहाँ क्वेश्चन है मारियोस ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू बैट ऑफ। मारियोस ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बैट ऑफ। मारियो के जो दादाजी थे उन्होंने किस चीज़ की बैट लगाई थी? बताओ, फ्रूट चाट की, है ना? तो यह आंसर लिख सकते हैं हम फ्रूट चाट। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लियर है बच्चे तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शंस। इन कैरेक्टर्स को बच्चे आपको मैच करना है उनके एक्शंस के साथ। जैसे कैरेक्टर है गुनित, आजमा एंड दीपा। गुनित, आजमा एंड दीपा। और इसमें है फर्स्ट है हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। बी मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट। देखो, जैसे गुनित, आजमा और दीपा ने क्या किया था? मारियो को पकड़ के रखा था जिससे कि वो गिर ना जाए, है ना? ये बी वाला है, इसमें क्या आ जाएगा? मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट। मारियो के अटेम्प्ट पे मजाक उड़ा रहे थे। कौन जी? यहाँ आ जाएगा क्लासमेट। यहाँ आ जाएगा क्लासमेट। ठीक है, सो मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट, यहाँ पर आएगा क्लासमेट्स। ठीक, क्लियर? बढ़िया से नहीं? चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है जी तो फिर नेक्स्ट सीखेंगे हम अपना लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें क्या है बच्चे? लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बच्चे इन लाइन्स को पढ़ना है और इसके बिहाफ पर फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक, क्लियर?
चलो क्लियर है तो अपना फर्स्ट वन देखेंगे. टेक इट. इट इज वेरी स्पेशल चेयर. As it invisible, it's rather tricky to sit on. But if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. तो जब भी दादाजी मैजिकल चेयर को ना मारियो को दे रहे थे, ये तब की लाइन्स हैं. देखो, पकड़ो इसे, ये एक जादुई चेयर है और क्योंकि ये इनविजिबल है तो इस पर बैठना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाते हो और इस पे एनी हाउ कैसे भी बैठ जाते हो तो फिर तुम जादू देखोगे कि कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड है. ठीक है, क्लियर है. ये है हमारा पैराग्राफ. अब इस पैराग्राफ के बिहाफ पर यहाँ ना कुछ क्वेश्चंस हैं. उन क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चे. तो बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ 2 वर्ड्स एंड डिस्क्राइब द चेयर. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ 2 वर्ड्स एंड डिस्क्राइब द चेयर. हमें इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है और चेयर को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. 2 वर्ड्स के साथ इस फिलअप को कंप्लीट करना है ना. जैसे चेयर इज डैश एंड डैश. द चेयर इज डैश एंड डैश. जो बच्चे वो चेयर थी कैसी थी? देखो, एक तो स्पेशल चेयर थी, है ना, कि मतलब नॉर्मल चेयर ऐसी नहीं होती हैं. ऐसी मतलब जादुई चेयर थी भैया, वो मतलब लॉयल्टी टेस्ट कराती थी, है ना. सो द चेयर इज स्पेशल एंड, और वो चेयर कैसी थी? इनविजिबल चेयर थी, बच्चे दिखाई नहीं देती थी, है ना. सो द चेयर इज स्पेशल एंड इनविजिबल. द चेयर इज स्पेशल एंड इनविजिबल. ठीक है, क्लियर है. चलो क्लियर है तो अपना सेकंड वाला देखेंगे. सेकंड वाला है व्हाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर. व्हाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर. बच्चे, चेयर पे बैठना इतना ट्रिकी क्यों था? क्यों था चेयर पे बैठना इतना ट्रिकी? क्योंकि बेसिक मेन चीज़ ये था कि वो दिखाई नहीं देती थी, है ना. दिखाई दे तो उस पर बैठा जाए. अब दिखाई नहीं दे रही, किधर सिर किधर पैर, उसका कुछ नहीं पता चेयर का, है ना. तो इस करके वो उस पर बैठना मिस कर देता था और वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता था, है ना. तो यहाँ आंसर लिखेंगे इट वॉज tricky to sit on the chair because it was invisible. So Mario could not see it and often missed the seat while trying to sit. ठीक है, it was tricky to sit on the chair because it was invisible. So Mario could not see it and often miss the seat while trying to sit. ठीक, क्लियर? बढ़िया से क्लियर है बच्चे. चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है तो अपना थर्ड वन देखेंगे ना. थर्ड वन है व्हाई डज Mario's grandfather call the chair special. Why does Mario's grandfather call the chair स्पेशल. जो बच्चे मारियो के ग्रैंडफादर थे वो उस चेयर को इतना स्पेशल क्यों बोल रहे थे? ऐसा क्या स्पेशल क्वालिटी थी उस चेयर के अंदर? बच्चे वो उसको इस करके स्पेशल बोल रहे थे क्योंकि उस चेयर में इतनी पावर थी कि वो ये दिखा सकता है, वो चेयर ये दिखा सकती थी कौन आपका रियल फ्रेंड है,
कैसे? वो दिख तो रही नहीं थी। अब बार बार मारियो गिर रहा था, तो जो फ्रेंड अगर उसका रियल फ्रेंड है वो उसकी केयर करेगा, वो उसको गिरने नहीं देगा, है ना। इसलिए हम यहाँ आंसर लिखेंगे, मारियो's grandfather called the chair special because it has the power to show who truly cares for Mario. It reveals who will help him when he is in difficulty. Mario's grandfather called the chair special because it has the power to show who truly cares for Mario. It reveals who will help him when he is in difficulty. ठीक, क्लियर है बच्चे? चलो, अगर थर्ड वन क्लियर है तो इसके बाद सेकंड पैराग्राफ अभी और है हमारे पास। वो क्या है? वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, he said, trying again, but again he missed the seat, causing more surprised look and laughter. Mario wouldn't give up. तो क्या बोला यहाँ मारियो ने? मारियो बोलता है, रुको, थोड़ा सा ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। उसने ऐसा कहा, बोला फिर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर दोबारा उसने सीट पर बैठना मिस कर दिया और फिर गिर गया और सब लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। ठीक है, क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो फिर ना इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएं। चलो देखेंगे तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, fill in the blank with a suitable reason. Fill in the blanks with a suitable reason. बच्चे अपने फिलअप कंप्लीट करने हैं सुइटेबल रीजन के साथ। ठीक है, फिलअप है हमारा, Mario says there was a technical problem because Mario says there was a technical problem because मारियो कहता है कि रुको यहाँ ना थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्यों कहा है उसने ऐसा? क्योंकि बच्चे उसने सीट पर बैठना मिस कर दिया था, जिसकी वजह से वो गिर गया, तो इस करके उसने कहा, है ना। तो जी यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज ही मिस्ड द सीट विच मेड हिम फॉल इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन। He missed the seat which made him fall instead of sitting down. ठीक, क्लियर? बढ़िया से नहीं? चलो, बढ़िया से क्लियर है तो सेकंड वन देखेंगे। सेकंड वन वी हैव, Mario's friend were very caring and helpful. Straight whether true or false? Mario's friends were very caring and helpful. State whether true or false. बच्चे जो मारियो के फ्रेंड थे ना, वो बहुत केयरिंग और हेल्पफुल थे। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? एक्चुअली यहाँ मारियो के फ्रेंड्स को बोला गया है, मतलब मारियो के सारे फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है। तो सारे फ्रेंड्स तो केयरिंग और हेल्पफुल नहीं थे, उनमें से 3 फ्रेंड ऐसे थे जो कि केयरिंग और हेल्पफुल थे, लेकिन सारे नहीं थे ना। और यहाँ पे तो मारियो के फ्रेंड्स की बात हो रही है, मेंशन नहीं किया गया कि सारे या स्पेशली वो 3। तो अकॉर्डिंग टू अस ये स्टेटमेंट जी फॉल्स है। रीजन चाहिए तो यहाँ दे सकते हैं, Most of the Mario's classmates laughed and made fun of him when he fell repeatedly. Only 3 friends, Gunit, Asma and Deepa, helped by holding him up. This shows not all his friends were caring and helpful. है ना? Most of Mario's classmates laughed
and made fun of him when he fell repeatedly. Only three friends, Guneet, Azma, and Deepa, helped by holding him up. This shows not all his friends were caring and helpful. ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लियर है तो बच्चे अपना थर्ड वन देखेंगे. थर्ड वन वी हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन to complete the sentence. Choose the correct option to complete the sentence. देखेंगे इसमें क्या है बच्चे. इसमें है बच्चे कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, है ना. तो हमारा सेंटेंस है मारियो वुडंट गिव अप. दिस शोज ही इज मारियो डिडंट गिव अप. मतलब मारियो ना गिव अप नहीं किया, मारियो ने हार नहीं मानी. वो मारियो के बारे में क्या दिखाता है? इवन स्ट्रॉन्ग विल्ड, मतलब जो उसकी इच्छा शक्ति थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, है ना. सेकंड, सपोर्टिव, वो बहुत सपोर्टिव था. सी, लविंग, वो बहुत लविंग था. और डी, हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग था. आपको यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है बच्चे? ए वाला. क्यों? क्योंकि ना उसकी जो विल पावर थी, जो उसकी इच्छा शक्ति थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. वो कैसे भी हार नहीं मानता था, है ना. तो यहाँ A1 इज करेक्ट. अगर रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं Mario kept trying despite falling and laughing from others. This shows he is determined and does not give up easily, so he is strong-willed. Mario kept trying despite falling and laughing from others. This shows he is determined and does not give up easily, so he is strong-willed. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो ना इसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है. मतलब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब बच्चे आपको ना इन क्वेश्चंस के अब आंसर करने रहेंगे. ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लियर है तो देखेंगे फिर अपना फर्स्ट वन. फर्स्ट वन है व्हाट वाज द बैट अबाउट. व्हाट वाज द बैट अबाउट. बच्चे जो शर्त थी वो किसके बारे में थी? किस चीज को लेके शर्त लगी थी? दादाजी ने लगाई थी. और किस चीज को लेके शर्त लगाई थी? उन्होंने बोला था कि देखो जितना ना तुम फ्रेंड करते हो ना, एक्चुअली इतने फ्रेंड्स तुम्हारे हैं नहीं, है ना. तो उन्होंने इस चीज़ को लेके ही तो शर्त लगाई थी. तो बच्चे फिर हम यहाँ आंसर क्या लिख सकते हैं? द बैट वॉज अबाउट whether Mario really had as many true friends as he claimed. His grandfather challenged him to test his friendship using an invisible chair at school. The bet was about whether Mario really had as many true friends as he claimed. His grandfather challenged him to test his friendship using an invisible chair at school. ठीक, क्लियर? बढ़िया से. चलो देन बी वाला देखेंगे. बी वाला वी हैव जी. What happened when Mario sat on the chair for the first time? What happened when Mario sat on the chair for the first time? बच्चे क्या हुआ जब मारियो पहली बार उस चेयर पे बैठा? ऑब्वियसली गिर पड़ा, क्योंकि ना वो इनविजिबल थी, दिख नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से
लोगों ने भी उसका मजाक उड़ाया, मतलब उसके जो भी स्कूल मेट्स थे, क्लासमेट्स थे, उन्होंने उसका फिर मजाक भी उड़ाया, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, When Mario tried to sit on the invisible chair for the first time, he missed the seat and falling on his backside, which made his classmates laugh. When Mario tried to sit on the invisible chair for the first time, he missed the seat and falling on his backside, which made his classmate laugh. ठीक, क्लियर। चलिए देन, क्लियर है तो अपना C1 देखेंगे। How was Mario able to find his real friends? How was Mario able to find his real friends? मारियो अपने रियल फ्रेंड्स को पहचानने में कैसे, मतलब कैसे एबल रहा, कैसे कर पाया, वो अपने रियल फ्रेंड्स को कैसे पहचान पाया? क्योंकि बच्चे अपने उस चेयर की वजह से, है ना। देखो मारियो ने क्या देखा कि रियल फ्रेंड्स तो वो हैं जो उसको मतलब गिरने से रोक रहे हैं, जो कि गुनीत, आजमा और दीपा थे, है ना। बाकी सारे तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये कैसी रियल फ्रेंडशिप कि मेरे गिरने पे, मेरे को दर्द होने पे वो मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, Mario found his real friends because when he stumbled, three classmates, Guneet, Azma, and Deepa, helped by holding him up, while many others only laughed. Their action showed who truly cared for him, है ना। Mario found his real friends because when he stumbled, three classmates, Guneet, Azma and Deepa, helped by holding him up, while many others only laughed. Their action showed who truly cared for him. ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है तो अपना D1 देखेंगे। D1 we have, do you think the magic chair test was good? Why do you say so? Do you think the magic chair test was good? Why do you say so? क्या तुमको ऐसा लगता है कि जो मैजिक चेयर का जो टेस्ट था वो सही था, अच्छा था? और लगता है तो क्यों लगता है, मतलब तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? लग रहा है तो कैसे कह सकते हो, नहीं लग रहा तो फिर ये चीज़ भी कैसे कह सकते हो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू, आपके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर वैरी कर सकते हैं बच्चे। मेरे अकॉर्डिंग हाँ ये टेस्ट यूज़फुल था, है ना, क्योंकि इसने मारियो को हेल्प करी। मतलब थोड़ा सा ये जो मोमेंट था डिफ़िकल्ट और थोड़ा शर्मिंदगी भरा मोमेंट ज़रूर था, लेकिन इससे ना उनके जो फ्रेंड्स थे उनके लॉयल्टी और उनका काइंडनेस का भी टेस्ट हो गया ना, और जो रियल फ्रेंड्स थे वो भी पता चल गए, है ना। सो यस, द टेस्ट वाज यूजफुल बिकॉज इट रिवील्ड हु वुड हेल्प मारियो इन अ डिफिकल्ट or embarrassing moment. It showed which classmates were kind and loyal rather than just friendly in name. है ना? So, yes, the test was useful because it revealed who would help Mario in a difficult or embarrassing moment. It showed which classmates were kind and loyal rather than just friendly in name. ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है तो जी अपना E1 देखेंगे। E1 we have, what does friends for life mean to you? What does friends for life mean to you? मतलब जिंदगी भर के लिए फ्रेंड, इसका आपके लिए क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है फ्रेंड फॉर लाइफ, मतलब सुख में भी हो दुख में भी हो, है ना। तो मतलब वो आपको सपोर्ट करे, आपको केयर करे और हमेशा लॉयल रहे सालों साल, वो होता है फ्रेंड्स फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स पीपल who stand by you in good times and bad, who support you, care for you, and remain loyal over many years. Friends for life means people who stand by you in a good time and bad, who support you, care for you, and remain loyal over many years. ठीक है, क्लियर है। चल क्लियर है तो बच्चे अपना नेक्स्ट वन देखेंगे। द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प्ड मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड। मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स। द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प्ड मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। Mention any other idea that would help you find out who are your real friends. देखो, जो दादाजी का आइडिया था उसने मारियो को रियल फ्रेंड्स को पता लगाने में हेल्प करी। ओके, अभी ना कोई और आइडिया बताओ जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये इंसान आपका रियल फ्रेंड है या नहीं। बहुत सारे आइडिया हैं वैसे, है ना। देखो, आप कैसे भी एनी हाउ, अगर आप मतलब उसका ना क्या बोलते हैं, अगर आप उसकी ऐसी चीज़ें नोटिस करो कि वो आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है डिफ़िकल्ट टाइम में या नहीं, और वो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी काइंडनेस दिखती है, लॉयल्टी दिखती है आपसे बिना कुछ एक्सपेक्ट करे, तो वो आपका रियल फ्रेंड्स है ना। तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं, अ वे इज टू नोटिस हु हेल्प्स or supports you in difficult time, who keeps your confidence and who shows kindness and loyalty without expecting anything in return. One way is to notice who helps or supports you in a difficult time, who keeps your confidence and who shows kindness and loyalty without expecting anything in return. ठीक, क्लियर, बढ़िया से बच्चे। चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिर अपने ना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लेट अस लर्न। ठीक है, तो लेट अस लर्न के अंदर दिखेंगे क्या है, read the following words from the text. Read the following words from the text. टेक्स्ट में से ये वर्ड्स को रीड करो, लाइक फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड एंड शोड। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल by dividing the words into two parts. One has been done for you, मतलब आपको बच्चे इस टेबल को कंप्लीट करना है, इन सारे वर्ड्स को टू कॉलम में डिवाइड करके, है ना। जैसे एक एग्जांपल दिया है, फ्रेंडली में फ्रेंड एक तरफ है, ली एक तरफ है, ठीक है, इस तरीके से करना है। अच्छा, साइड में राइट हैंड साइड कुछ दिया भी हुआ है, वो देखेंगे क्या है, द वर्ड इन कॉलम ए आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स। जो कॉलम ए में जो वर्ड्स है ना, उनको हम रूट वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ द लेटर दैट आर इन कॉलम बी विच केम आफ्टर द रूट वर्ड्स आर कॉल्ड सफिक्सेस। और जो बच्चे कॉलम बी में जो भी हमारे वर्ड्स बचे हैं जिनको हम अपने रूट वर्ड के बाद ऐड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक, बना लें। जैसे फ्रेंडली का हो गया फ्रेंड इन कॉलम ए
एंड कॉलम बी में चला गया ली, ठीक है। सेकंड है सडन, सडनली सॉरी, तो सडनली में सडन आ गया इन कॉलम ए एंड ली चला गया इन कॉलम बी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ टॉकिंग, टॉकिंग के अंदर बच्चे टॉक आ गया इन कॉलम ए एंड इंग आ गया मतलब आईएनजी आ गया इन कॉलम बी, फाइन। फोर्थ वन है कैरिंग, तो जी कैरिंग में कैरी आ गया इन कॉलम ए एंड आईएनजी आ गया इन कॉलम बी, ओके। फिफ्थ वन वी हैव कॉल्ड, तो कॉल्ड में कॉल आ गया इन कॉलम ए एंड ईडी आ गया इन कॉलम बी, ठीक है। नेक्स्ट है शोड, तो शोड के अंदर शो आ गया इन कॉलम ए एंड ईडी आ गया इन कॉलम बी, ठीक। तो कॉलम ए में क्या क्या आया, फ्रेंड, सडन, टॉक, कैरिंग, कॉल एंड शो। कॉलम बी में क्या क्या गया, ली, इंग, ईडी, ओके, क्लियर, बढ़िया से। चलो बढ़िया से क्लियर है तो अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विथ सुटेबल सफिक्स, यू कैन यूज suffix more than once as shown. Use them to make sentences of your own. One has been done for you. Match the following root words with the suitable suffixes. You can use a suffix more than once as shown. Use them to make sentences of your own. One has been done for you. देखो आपको ना बच्चे पहले मैच करना है रूट वर्ड्स को इन सफिक्स के साथ। आप मोर देन एक टाइम से ज़्यादा टाइम भी अगर आपको वो सफिक्स ठीक लग रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और जो फिर वर्ड बनेगा ना आपको उस वर्ड से ना एक सेंटेंस भी बनाना है अपना ओन। आपको इसी तरीके से एक एग्जाम्पल करके भी दिया गया है ना, और नीचे नोट भी है कुछ, क्या, ऑब्जर्व द चेंज इन स्पेलिंग इन अ फ्यू वर्ड्स कॉम्बिनेशन। और बच्चे जो स्पेलिंग्स में कभी कभी ना चेंज आएगा जब फ्यू वर्ड्स कॉम्बिनेशन करेंगे, कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में, तो आपको उस चेंज को भी ऑब्जर्व करना है, फाइंड। जैसे देखो फर्स्ट हमारा रूट वर्ड है मैजिक, तो मैजिक के लिए हमने इन सफिक्स में से एल मतलब ले लिया है ना, तो वर्ड बन गया मैजिकल, है ना। इस तरीके से कोई भी सफिक्स आप यूज़ कर सकते हो और एक से ज़्यादा टाइम भी उस सफिक्स को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा वर्ड क्या बना, मैजिकल। अब मैजिकल से रिलेटेड अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो क्या बनाएंगे, The magician performed an amazing magical act. A magician performed an amazing magical act. ठीक है। सेकेंड वन है केयर, तो आप केयर से देखो केयरफुल बना सकते हो, FUL को ले सकते हो सफिक्स में, है ना। केयर के साथ अगर FUL लेंगे तो हमारा वर्ड बन के आएगा केयरफुल। और अगर केयरफुल से रिलेटेड सेंटेंस बनाना हो तो क्या बनाएंगे, वी शुड बी केयरफुल while क्रॉसिंग द रोड। वी शुड बी केयरफुल while क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। क्लियर है, चलो क्लियर है तो अपना थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन वी हैव सेलिब्रेट। थर्ड वन है
सेलिब्रेट, तो देखो सेलिब्रेट के साथ आप ईडी भी लगा सकते हो तो सेलिब्रेटेड हो जाएगा, या फिर सेलिब्रेट के साथ TION लगा दोगे तो सेलिब्रेशन हो जाएगा। जो मर्जी आए लगाओ, है ना। तो मैं यहाँ सेलिब्रेशन करती हूँ, है ना। देखो यहाँ से ई चला गया, TION आ गया। हमारी स्पेलिंग भी चेंज हो रही है, थोड़ा बहुत देखना, है ना। सो सेलिब्रेशन, ठीक है। अब सेलिब्रेशन का सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? इंडियाज विक्ट्री कॉल्ड फॉर अ सेलिब्रेशन। इंडियाज विक्ट्री कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन। ठीक है, क्लियर है। चलो, फोर्थ वन वी हैव लाफ। फोर्थ वन है हमारा लाफ। तो लाफ के साथ हम ईडी यूज कर लें, लाफ्ड हो जाएगा, है ना। तो न्यू वर्ड बन के आया लाफ्ड। लाफ्ड में आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? वी लाफ्ड एट मैनी जोक्स। वी लाफ्ड एट मैनी जोक्स। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वंडर। तो वंडर के साथ सफिक्स यूज करते हैं ईडी, है ना। तो वंडर्ड हो जाएगा, है ना। तो वंडर्ड बना हमारा न्यू वर्ड। ठीक है, अब इसका सेंटेंस बनाओ। ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी। ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प। नेक्स्ट है हेल्प। तो देखो, आप हेल्प के साथ फुल भी यूज कर सकते हैं, हेल्पफुल हो जाएगा, या फिर हेल्प के साथ ईडी भी यूज कर सकते हैं, हेल्प्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम चलो ईडी यूज करके हेल्प्ड करते हैं। तो हेल्प्ड का हुआ माय फ्रेंड्स हेल्प्ड मी। माय फ्रेंड हेल्प्ड मी। ठीक है। नेक्स्ट है करेज। नेक्स्ट है बच्चे करेज। तो करेज का क्या? EOUS करते, करेजियस हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट बन गया करेजियस। ठीक है। अब करेजियस का सेंटेंस तो बनाए। सो शी इज अ करेजियस वुमेन। शी इज अ करेजियस वुमेन। ठीक, क्लियर। तो देखो हमारे क्या क्या वर्ड्स बने, क्या क्या सेंटेंस बन के आए, इनको रीड करें वंस। फर्स्ट बना था मैजिकल। तो सेंटेंस हुआ द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हुआ केयरफुल। तो इसका सेंटेंस बना वी शुड बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन। इसका सेंटेंस बना इंडियाज विक्ट्री कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है लाफ्ड। इसका सेंटेंस बना ही लाफ्ड एट मैनी जोक्स। नेक्स्ट है वंडर्ड। तो वंडर्ड का बना ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्ड। तो हेल्प्ड का बना माय फ्रेंड हेल्प्ड मी। माय फ्रेंड हेल्प्ड मी। नेक्स्ट हुआ फ्रेंडशिप। तो बच्चे फ्रेंडशिप का बना फ्रेंडशिप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट। नेक्स्ट है करेजियस। तो करेजियस का बना शी इज एन करेजियस वुमैन। ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है तो अपना थर्ड वन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम दिस स्टोरी। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम दिस स्टोरी। बच्चे आपको स्टोरी में से कुछ ही लाइन्स रीड करनी है। क्या है वो लाइन? Mario, brave and determined, took the strange
invisible chair. Next, you have already described the chair. आपने already chair को describe कर दिया. Now describe what kind of person Mario is in the image given below. अब बच्चे आपको ये डिस्क्राइब करना है कि इस इमेज में मारियो किस टाइप का पर्सन दिखाई देता है आपको. ये बीच में मारियो है, ठीक है. नेक्स्ट है द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द पर्सन और अ थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. अब बच्चे जो भी वर्ड्स इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे ना, वो सारे वर्ड्स होने वाले हैं हमारे क्या होंगे, सारे एडजेक्टिव्स होंगे. जैसे कि ब्रेव था मारियो. नेक्स्ट है परजर्वेंट था, है ना. नेक्स्ट था रिजिलेंट, है ना. नेक्स्ट था क्यूरियस. नेक्स्ट था चैलेंजिंग स्पिरिट, है ना. नेक्स्ट था एप्रिशिएशन, है ना जी. तो देखो ब्रेव था तो यहाँ लिख देंगे मारियो शोज करेज बाय टॉकिंग ऑन द चैलेंजेस ऑफ द इनविजिबल चेयर. मारियो शो करेज बाय टॉकिंग ऑन द चैलेंजेस ऑफ द इनविजिबल चेयर. सेकंड परसर्वेंट, तो मारियो डजंट गिव अप even when his classmates laugh at him, है ना जी. Mario doesn't give up even when his classmates laugh on him. Next है resilient, तो इसमें है he bounce back from each all and continue his attempt. He bounce back from each fall and continue his attempts. Next है curious, so इसमें आएगा Mario is eager to test the chair and see its magic. Mario is eager to test the chair and see its magic. Next है challenging spirit, इसमें आएगा he accept his grandpa bet without hesitation. He accept his grandpa bet without his hesitation. Next है appreciation, तो इसमें आएगा he value and recognizes his real friends who support him. He value and recognize his real friends who support him. ठीक है, क्लियर है. चलो क्लियर है जी. तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद मैच ईच वर्ड्स एग्जेक्टिव इन कॉलम ए with the suitable words noun in column B. You can make more than one combination. One has been done for you as an example. देखो क्या करना है आपको, इन एग्जेक्टिव्स को ना पहले इन नाउन के साथ मैच करना है और फिर उसके बाद आपका ना एक फ्रेज बनेगा. उस फ्रेज का क्या करना है, उससे एक आपको सेंटेंस बनाना है. ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल ऑलरेडी करके दिया गया है. जैसे कॉलम ए का ब्रेव लिया, कॉलम बी से शोल्जर लिया, तो ब्रेव शोल्जर हमारा फेस बन गया. फाइन. अब इससे क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है. तो द ब्रेव शोल्जर मार्क्ड अहेड. द ब्रेव शोल्जर मार्क्ड अहेड. इस तरीके से करना है. जैसे नेक्स्ट है क्लेवर, तो क्लेवर के साथ बच्चे यहाँ प्लान ले लिया. इससे क्या सेंटेंस बना, द क्लेवर प्लान सेव द डे. द क्लेवर प्लान सेव द डे. नेक्स्ट है टेस्टी, तो टेस्टी के साथ हमने यहाँ पीनट्स ले लिया, तो हमारा सेंटेंस बना द टेस्टी पीनट्स वर अ हिट एट द पार्टी, है ना. नेक्स्ट है हैवी, तो हैवी के साथ हमने बच्चे रेन लिया, तो हमारा हैवी रेन बन गया. हैवी रेन से सेंटेंस बनाओ, द हैवी रेन कॉज फ्लडिंग.
The heavy rain caused flooding. नेक्स्ट है स्लाइड. तो स्लाइड के साथ हमने बच्चे यहाँ कोल्ड ले लिया तो हो गया स्लाइड कोल्ड. इसके साथ बना द स्लाइड कोल्ड मेड हिम फील अनकंफर्टेबल. द स्लाइड कोल्ड मेड हिम फील अनकंफर्टेबल. नेक्स्ट है ट्रू. ट्रू के साथ लिया जी हमने फ्रेंड्स. तो यहाँ क्या आएगा? अ ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट्स मी. ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट्स मी. चलो फिफ्थ वन देखेंगे. कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल एग्जेक्टिव नाउन पेयरिंग. यूज द वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो. देखो एग्जेक्टिव और नाउन का जो कॉम्बिनेशन बन के जो फेज बना है ना, उससे आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ठीक है, जैसे देखो वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज ए और या एन डैश नेम्ड अभिषेक. तो यहाँ आएगा हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक फाउंड डैश इन द एटिक. तो फाउंड ओल्ड बुक इन द एटिक. ही रीड डैश अबाउट फेरी लैंड्स. तो ही रीड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट द फेरी लैंड. नेक्स्ट है डैश एंड डैश Abhishek's eyes got big as he imagined these dash. तो देखो colorful creatures and old castles. Old castles. Abhishek eyes got big as he imagined these magical adventures. है ना? Next है he told his friends about the stories and they started to have their own dash when they played together. To their own fantastic adventures when they played together. है ना? तो complete read करें. Once upon a time in a little village, happy boy named Abhishek found old book in the attic. He read amazing story about fairyland, colorful creatures and old castles. Abhishek's eyes got big as he imagined these magical adventures. He told his friend about the stories and they started to have their own fantastic adventures when they played together. ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है तो आएंगे लेट अस लिसन पर. नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें देखेंगे you will listen to Manu talk about her friends Monica. As you will listen, fill in the blanks with the words that you hear. Refers to page number 73 for transcript. बच्चे पेज नंबर 73 पे ट्रांसक्रिप्ट है, उसके बिहाफ पर ना ये 1 to 5 ये फिलअप से इनको कंप्लीट करना है. डायरेक्ट बताएं. देखो फर्स्ट है मोनिका फाउंड इट डैश व्हेन शी वाज एडमिटेड टू द स्कूल. तो यहाँ आएगा सपोर्टिव. ठीक है. सेकंड है मनु वाज डैश एंड हेल्प्ड बाय हर इन मैनी वेज. तो मनु वाज कंफर्टेबल. ठीक है. नेक्स्ट है सो इट वाज नॉट सो डैश फॉर द न्यू गर्ल हु टू एडजस्ट टू द स्कूल. तो यहाँ पर आएगा डिफिकल्ट. नेक्स्ट है बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफिकल्ट एंड डैश मोमेंट्स टुगेदर. यहाँ आएगा हैप्पी. नेक्स्ट मनु इज थैंकफुल. यहाँ थैंकफुल आएगा, पहले बता दिया. मनु इज थैंकफुल टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ इजी एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड. ठीक, क्लियर? चलो क्लियर है तो अपना नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेट अस स्पीक. वर्क इन पेयर. रीड द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ अ फ्रेंड. इसको पढ़ो और इसमें अपने फ्रेंड्स का रियल क्वालिटी पढ़ना है. ठीक है. डिस्कस इन पेयर. चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटी दैट यू वुड like your friend to have. Give a reason for your choice. Use the hint given below when you speak.
देखो आपके फ्रेंड्स में क्या अच्छी क्वालिटी है, आपको उनको यहाँ इस ऑप्शन से हेल्प बॉक्स से चूज करना है ना। सो जैसे आई फील माई फ्रेंड शुड बी डैश, तो आई फील माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट इन एनी फ्रेंडशिप, है ना। आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। द रीजन फॉर दिस इज दैट then I can share my secrets and feel safe. Next है, I believe my friend should be dash to me. This is dash. So I believe my friend should be kind and respectful to me. This is to show my kindness. Next है, if my friend is dash, then so if my friend is sad, then I will try to make them happy and help them find support. ठीक, क्लियर। चलो अगर जी क्लियर है तो अपना देखेंगे फिर नेक्स्ट वन। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेटर्स राइट। बच्चे अकॉर्डिंग टू मी ये लास्ट टॉपिक है क्योंकि लेटर्स एक्सप्लोर सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए होता है, ठीक है। सो read the message that Mario has written to his friend Deepa, Gunit and Azma. इस मैसेज को रीड करो। Dear Deepa, I feel so special that you are my friend. I know you will always be there for me. Before going to bed, I said a little prayer for Gunit, Azma and you. You made me realize the value of having good friends. Best wishes, Mario. है ना। अब उसके बाद आज़मा के लिए, डियर आज़मा, आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड्स. आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे इफ इट वॉज नॉट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू. आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द थ्री ऑफ यू नो मैटर वॉट. बेस्ट विशेस, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट मारियो मैसेज टू गुनीत. अब बच्चे मारियो का मैसेज गुनीत के लिए लिखा जाना चाहिए। लिखेंगे आई एम, यहाँ आ जाएगा थैंकफुल, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड टू हैव यू एज अ रियल फ्रेंड फॉर लाइफ. व्हेन एवरीवन वाज लाफिंग एट मी, दीपा, आज़मा एंड यू showed me that you care for me. You are indeed blessing in my life. Best wishes, मारियो, ठीक है। चलो बी वाला क्या है, नाउ राइट योर मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड. यू मे टेक आइडियाज फ्रॉम द स्टोरी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स एंड द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर. देखो अब आपको एक मैसेज लिखना है अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए। आप आइडिया ले सकते हो इन स्टोरीज से। कौन कौन सी स्टोरी, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, एक एलिफेंट और एक डॉग की थी, और फ्रेंड्स प्रेयर एक पोयम थी जो हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, है ना। जैसे मैं लिखूंगी, डियर एलिशा, आई फील इनक्रेडिबल लकी टू हैव यू एज माई बेस्ट फ्रेंड. योर कंस्टेंट सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मीन द वर्ल्ड टू मी. wherever I face challenges, I know I can count on you to be there, lifting me and cheering me cheering me on. Your kindness and loyalty have shown me the true meaning of the friendship. Thank you for always being there for me and making my life brighter and more joyful. Best wishes, नैन्सी. ठीक है जी, क्लियर है। तो इसके साथ हो गया बच्चे इस चैप्टर का दी एंड। लेटर्स एक्सप्लोर में जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए होता है, तो आप खुद से कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। आई होप बच्चे अभी आपको यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है ना, उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप, ओके। थैंक यू सो मच।